गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स और H2O और फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। क्या कहा है उसने कि अम्लों अथवा जल अथवा अपने किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन विस्थापित ना कर सकने वाली धातु है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन के लिए मैंने 5 धातु लिखी है, ये आपको याद रखनी है, Cu, Ag, Au, Hg, Pt। इनमें ये 5 धातु हाइड्रोजन को कभी भी उसके अम्ल से, जल से या किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या है, Cu, Ag, Au, Hg, Pt। तो इसमें Al भी कर देगी, Pb भी, Fb भी, लेकिन इन पांचों में से है कौन है, Hg। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि ऑटो है ना, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ। क्या कहा है, स्वतः अपचयन विधि का प्रयोग किसके निष्कर्षण में होता है। याद रखिए, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ दो के लिए ही होता है आपका, एक कॉपर और एक मरकरी। कॉपर और मरकरी के लिए क्या यूज होता है आपका, ऑटो रिडक्शन का यूज करते हैं। तो का आंसर हो जाएगा Cu एंड Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा Ki एंड CuSO4 सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड गिव्स। क्या होगा, Ki और CuSO4 विलयन मिलाने पर उत्पन्न होता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो Ki है इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CuSO4 से। तो क्या होगा यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, KSO4 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना मोल आएगा आपका 2। तो क्या बन जाएगा आपका K2SO4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CuI2। अब देखना ये कि क्या ये रिएक्शन आगे होगी। तो ऑलवेज याद रखिए, अगर कोई भी कंपाउंड अपनी अनस्टेबल है, कहने का मतलब क्या है, अपनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर रहा है जिसमें वो स्टेबल होना चाहिए था। अब कॉपर है, कॉपर आपकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +2, और ये +1 में कैसा होता है, स्टेबल होता है। +1 में कैसा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, CuI2। अगर हम CuI2 की बात करें तो CuI2 में कॉपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 -1 = 0। तो x इक्वल कितनी शो कर रहा है, +2। तो इसका मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल है तो ये आगे रिएक्शंस करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब याद रखिए, बड़ा शॉर्ट ट्रिक है ये। जब भी आपसे कोई रिएक्शन ऐसे कराए तो उसमें हमेशा ये याद रखिए कि जो हमारा सेंटर एटम है वो अपनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जिसमें वो स्टेबल है। अब ये कॉपर बना है CuI2, अब कॉपर क्या होता है, +1 में स्टेबल होता है, +2 में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शंस आगे होगी, और जैसी ये रिएक्शंस आगे होगी तो क्यों, क्योंकि हमको कॉपर का वो कंपाउंड बनाना है जिसमें कॉपर किस में आ जाए, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cu2I2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा I2। तो क्या बना आपका रिएक्शंस में, एक बना आपका K2SO4, एक आपका क्या बना है Cu2I2, और एक क्या बनेगा आपका I2। तो यहाँ पे अगर हम मैचिंग करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका K2SO4, Cu2I2 और I2। तो ऑलवेज याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें Ki और CuSO4 मतलब जहाँ पे भी विलयन मिलाने वाली बात आती है और आपसे कहे कि उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑलवेज याद रखिए वो कंपाउंड बनते हैं जिसमें वो सेंटर एटम अपना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो एकदम कौन सा आंसर हो जाएगा, K2SO4, Cu2I2 और I2, ऑप्शन सेकंड। इस तरह से मैचिंग करिए। ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये आपका 2022 में आया था। इस बार नीट में क्वेश्चन था, क्या था, जेल्डाल मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन। निम्न में किन यौगिकों के लिए जेल्डाल विधि का प्रयोग नाइट्रोजन के निर्धारण में नहीं किया जा सकता है। तो ऑलवेज याद रखिए, जब भी किसी रिंग में देखो, जेल्डाल विधि कभी भी जब भी नाइट्रो कम ग्रुप लगा हो तब एप्लीकेबल नहीं है। जब किसी रिंग से डायरेक्ट नाइट्रोजन रिंग के अंदर हो तब नहीं होता है, और एजो कंडीशन में भी कभी नहीं हो सकता है। तो यही क्वेश्चन था बिल्कुल सेम। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन इन्वॉल्व हुआ है, कभी नहीं करेगा। यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड है NO2, इन तीनों में कभी भी जेडाल मेथड यूज नहीं होता है, तो NO2 में भी नहीं करेगा। और नेक्स्ट क्या है आपका एजो कंपाउंड। एजो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी नहीं करेगा। तो याद रखिए, जेडाल मेथड कहाँ काम करता है, जब रिंग के साथ आपका NH2 ग्रुप अटैच हो। जहाँ पे ग्रुप कौन सा अटैच हो, NH2। रिंग में नाइट्रोजन हो, NO2 ग्रुप हो या एजो कंडीशन हो, वहाँ पे जेडाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं किया जाए उपरोक्त सभी, इनमें किसी में भी ऑल ऑफ दीज, इनमें से किसी में भी जेल्डाल मेथड के द्वारा हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स विल नॉट कैच फायर। निम्न में से कौन सा बहुलक आग नहीं पकड़ेगा। तो ऑलवेज याद रखिए, आग नहीं पकड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स
विल नॉट कैच फायर, निम्न में से कौन सा बहुलक आग नहीं पकड़ेगा? तो ऑलवेज याद रखिए टेफ्लॉन। कौन सा याद रखिए? टेफ्लॉन। कौन सा? ये टेफ्लॉन कभी भी आग नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट इज डीकम्पोज्ड ऑन हीटिंग? क्या बोला है उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट इज डीकम्पोज्ड ऑन हीटिंग? निम्न में से कौन सा धातु कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित हो जाता है? तो याद रखिए फर्स्ट ए में और सेकंड ए में। अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट ए में लिथियम और सेकंड ए में मैग्नीशियम। तो यहाँ पे MgCO3 और यहाँ पे Li2CO3। तो फर्स्ट ए में सिर्फ ये कार्बोनेट और सेकंड में MgCO3 सिर्फ ये कार्बोनेट। ये दो कार्बोनेट ही ऐसे हैं, फर्स्ट ए में Li2CO3 और सेकंड ए में MgCO3। ये क्या होते हैं? गर्म करने पर आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? MgCO3। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 उसने बोला है, 7 क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। उसने कहा है कि विथ K4 FeCN का होल 6 Cu2 पॉजिटिव आयन गिव्स। उसने कहा है कि K4 FeCN का होल 6 के साथ Cu2 पॉजिटिव आयन देता है। विद K4 FeCN का होल 6 Cu2 पॉजिटिव आयन गिव्स। K4 FeCN का होल 6 के साथ Cu2 पॉजिटिव आयन देता है। क्या देता है? ए ब्लू प्रेसिपिटेट, एक नीले रंग का अपक्षेप देता है, लाल रंग का अपक्षेप देता है, या ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। कहने का मतलब रेडिश ब्राउन का मतलब क्या है? लाल भूरा अपक्षेप, लाल भूरा अपक्षेप देता है। तो याद रखिए K4 FeCN का होल 6 के साथ जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये कौन सा अपक्षेप देता है आपका? है ना, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, लाल भूरा अपक्षेप देता है। 7 क्वेश्चन हो गए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर करके जाए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उसने कहा है फॉर द रिएक्शन N2+3H2 रिवर्सिबल टू NH3। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है आपको N2+3H2 रिवर्सिबल क्या है आपका? 2NH3। अगर हम यहाँ पे डेल्टा एन की बात करें तो डेल्टा एन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं उनको लिखिए और उसमें से रिएक्टेंट कौन है आपका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कितना मोल है? 1, और हाइड्रोजन का कितना है? 3। तो 1 + 3 4। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा आपका? -2। अब उसने कहा है कि डेल्टा एच क्या होगा, तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल क्या होता है? डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एच इक्वल कितना हो जाएगा? डेल्टा ई और एन कितना है? माइनस, तो प्लस -2 RT। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस -2 RT। तो ये आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स इन अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। AgCl अपक्षेप अमोनिया में घुल जाता है निम्न बनने के कारण। तो यहाँ पे AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वो अमोनिया में कब घुलता है? एक बात याद रखिए, Ag जब भी आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +1। तो उस कंडीशन को देखना है। और उसके साथ में क्या अमोनिया बोला है उसने? क्या बोला है? अमोनिया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसके साथ है? Cl के साथ। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ तो अमोनिया नहीं है, अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन की कंडीशन तो होनी ही नहीं है। तो पहले ही पता चल गया कि AgCl का जो अपक्षेप प्रेसिपिटेट अमोनिया के साथ क्या है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड क्या होना चाहिए? अमोनिया। और किसके साथ है? Cl के साथ है, तो OH वाला भी नहीं होना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कितनी बताई है? +1 बताई है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन भी निकालें तो क्या बनेगा? इसको हमने x माना, NH3 पे कितना होता है आपका? 0, और Cl पे कितना होता है? -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x - 1 = 0। तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका? +1। तो क्लोराइड भी है, प्रेसिपिटेट भी बनेगा, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा है? +1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 4। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइटोफॉर्म टेस्ट। तो याद रखिए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, या तो 1 डिग्री एल्कोहल हो, और 1 डिग्री एल्कोहल में भी आपका एथिल एल्कोहल हो, एथिल एल्कोहल हो, मैथाइल एल्कोहल नहीं देगा, मैथाइल एल्कोहल नहीं देगा, क्योंकि इसका एक कंफर्म रूल है। रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वही दे सकते हैं जिसमें CH3CO यूनिट होगी। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? जिसमें CH3CO यूनिट होगी, जिसमें, फिर से बोल रहा हूँ, आइडोफॉर्म टेस्ट ऑलवेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? जिसमें CH3CO यूनिट होगी। अब देखिए यहाँ से अब ये कैसे दे देगा, क्योंकि अगर ये एल्कोहल है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन पे क्या बना रहता है? एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड बनने का मतलब क्या है? CH3CHO। तो इसमें ये यूनिट आ जाती है, और जब ये यूनिट आ जाएगी ये देगा। लेकिन हम CH3OH की बात करें
तो जैसे हम CH3OH का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनता है, और जब एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा तो एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में यूनिट नहीं आती है, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी। ये वाला आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये भी देगा क्योंकि एसिटल्डिहाइड है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी ये यूनिट आ रही है, और इसकी बात करें तो इसमें भी ये यूनिट आ रही है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको सिर्फ यही शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जिसमें आपका CH3CO यूनिट आ जाएगी वही आइडोफॉर्म देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड की बात करें हम, SO2 सल्फर में यहाँ पे नहीं बनेगा। BaO2 की बात करें, देखिए पर ऑक्साइड का मतलब क्या है, पर ऑक्साइड हम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाए, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाए, -1। तो अगर हम BaO2 की बात करें तो BaO2, तो इसकी ऑक्सीजन की क्या कर देंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। अब Ba कौन से ग्रुप का होता है, सेकंड का, तो +2, 2x इक्वल 0, तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा, -2, तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका, -1। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएगी वही क्या काम करेगा आपका, पर ऑक्साइड का करेगा। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नॉर्मली फॉर्मूला पूछा है आपसे कि कार्बोरंडम है, कार्बोरंडम का क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखिए सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरंडम का क्या फॉर्मूला होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि गिलास रिएक्ट्स विद HF टू प्रोड्यूस, कांच HF से क्रिया करके क्या बनाता है। तो अगर हम कांच की बात करें, गिलास रिएक्ट्स विद HF टू प्रोड्यूस, तो कांच HF से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑलवेज याद रखिए H2SiF6, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ याद रखने वाले हैं, और तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। तो याद रखिए, गिलास रिएक्ट्स विद HF टू प्रोड्यूस, कांच HF से क्रिया करके बनाता है H2SiF6, और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है एस्ट्रीकरण, एस्ट्रिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, हाइड्रेशन, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है इसको, जल योजन, और इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, प्रतीपन, इसमें D एंड L फॉर्म पाई जा सके, प्रतीपन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन, क्या कहलाता है आपका, इन्वर्जन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये नीट में भी आया हुआ है कि फेरिक आयन फॉर्म से, है ना, प्रूशियन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट ड्यू टू, क्या बोला है, फेरिक आयन फॉर्म्स ए प्रूशियन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट ड्यू टू, फेरिक आयन निम्न में से किसके कारण प्रूशियन ब्लू रंग का अपक्षेप बनाते हैं। तो इसके लिए ऑलवेज याद रखिए, एक इधर जब भी ये प्रूशियन ब्लू कलर आ जाए, क्या आ जाए, प्रूशियन ब्लू कलर लिखा जाए, तो आपको सिर्फ इसमें एक ही काम करना है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर आप Fe4 देख लेना, क्या देख लेना, Fe4, क्या देख लेना बाहर, Fe4, और FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है।